तिकोना पराठा और उसके साथ मज़ेदार से पाए नाश्ते में। तो बस अभी रज़ा का नाश्ता तैयार हो रहा है और यहाँ दूध बॉईल हो रहा है। सुबह का टाइम है। तो आप लोग बताएं किस किस को ये पाए खाने हैं, जल्दी से बता दें कमेंट्स में। वीडियो बनाते बनाते थोड़ी देर हो जाती है तो पराठे देखो जल्द हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद मैरिड में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैंने 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं की तो मुझे इंस्टा पे इतने मैसेजेस आए कि आप कहाँ हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो है ना। तो बस इन 3 दिनों में मैंने क्या क्या किया, झाड़ू आ रही हूँ, यहाँ रख दो। ऐसा करो, ये सोफ़ा है ना, इस साइड पे लेके जाओ, सोफ़ा वहाँ ले जाओ। शॉपिंग, फिर उसके बाद घर की सफाइयाँ और सारे कामों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट कर सकूं। जो छोटे मोटे क्लिप्स शूट किए वो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि किस तरह कम बजट के अंदर आप अपने घर को बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? तो छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को भी लगाएं। अब देखो छोटे बच्चों आ जाओ, काम करो। ये बात कह रहे हैं छोटे बच्चे हो तो वो कैसे करें, तो भी छोटे बच्चे भी काम करें ना। ये महारानियां तो यहाँ खड़ी हुई हैं सिर्फ, हैं ये काम नहीं करती, ये भाईजान से काम करवाती हैं महारानियों। आप दोनों सिर्फ आराम करने के लिए आई हैं? नहीं। तो आप लोग काम क्यों नहीं करवाते हैं? आप जी हाँ करवाती भाई, मुझे नौकर की बात है, बात ऐसे बोलते हैं, आप मम्मा की जान हो। ये बात जनाब कह रहे हैं कि मैं आपका नौकर हूँ जो मुझसे काम करवाती है। देखो कितनी गलत बात कह दी है बाद में। चलो ये बात, अगर आपको काम नहीं करना आप भी चले जाओ। अभी हम इसको रगड़ के आपको दिखाते हैं कितना चमकता है। जी तो बस यहाँ पर इबाद और मैं मिलके जो है कालीन साफ़ कर रहे थे। असल में मेरे जो कालीन है उसमें बहुत कौसार में मट्टी इतनी उड़ती है ना, और हैदराबाद में तो आप लोगों को मालूम ही है कि कितनी मट्टी का तूफ़ान चलता है। लेकिन हैदराबाद से ज़्यादा कौसार, और स्पेशली मेरे घर में तो जैसे कोई ऐसा लगता है कि रात को अगर मैं सफाई, डेली मेरी आदत है कि मैं रात को सफाई करके सोती हूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो बस वो तूफ़ान मट्टी का मेरे घर में भरा हुआ होता है। और उसका रीज़न एक ये भी है कि मैं कंजूस बहुत हूँ। अगर मौसम मुझे अभी अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि बाहर की हवा से ही काम चल जाएगा तो मैं फ़ैन भी नहीं चलाती। तो बस ये रीज़न भी है कि मेरे घर में मट्टी बहुत आती है और लोग मुझे बहुत डांटते भी हैं कि इतनी कंजूसी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन यार ताज़ी हवा की जो बात होती है ना, वो पंखे की ऐसी की कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह ताला कुदरती मेरे घर में इतनी हवा दे रहा है तो मैं क्यों बिजली वेस्ट करूँ। मेरे पाकिस्तान के लिए बचेगी ना बिजली। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैं जो करती हूँ वो मेरी कंजूसी है या फिर मेरे हुब्बुल वतनी। मैं तो इसको हुब्बुल वतनी कहती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे कहते हैं कंजूस है ये बहुत। लेकिन आप लोगों को मैंने जिस दिन बिल दिखा दिया ना अपना बिजली का, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतनी बचत करने के बाद आपके साथ ये हो क्या रहा है। क्योंकि मेरा इतनी मैं बचत करती हूँ ना, मैं लाइट्स ऑन करती हूँ ज़्यादा, सिर्फ वीडियो शूट करते हुए करूँ लाइट्स ऑन करूँगी, फ़ैन मैं ऑफ ऑन नहीं करती। और बिल तो मेरा 1800 आया, लेकिन उसके साथ डिटेक्शन आए दिन, अभी इस महीने भी 10,000 की डिटेक्शन लगा दी। तो बस कहते हैं ना, शरीफों को ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो कुछ इसी तरह का हाल हमारे साथ भी है। और ये कालीन हो गया था साफ़ सुथरा। आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है साफ़? थक गए, पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करवा रही, आप लोग कहीं कहेंगे कि बच्चों से काम करवा रही हैं। जब जब मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ तो मैं ही साफ़ कर रही हूँ और बाकी बच्चे हेल्प करवा रहे हैं मेरे साथ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह से एक कालीन तो साफ़ हो गया था। अब हमें करना था दूसरे कालीन को साफ़। और माशाल्लाह बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हमेशा इसी तरह नेक बनाए रखे, और अल्लाह ताला जो भी बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से नवाज दे, और जिनके औलाद नाफरमान है उनको फर्माबरदार बना दे, नेक बना दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए।
आमीन सुम आमीन। तो देखें, बच्चों से काम करवाने का मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि मैं जो है बच्चों पे कोई जुल्म कर रही हूँ, या फिर बच्चों को जो है जबरन, जो एक कहते हैं ना कि काम करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चों से अगर काम भी करवाते हैं ना, तो उनको इस तरह काम करवाएं जैसे आप उनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। आप कोई भी उनको गिफ्ट का या कुछ भी इस तरह की बात कर लें कि वो खुशी खुशी आपके साथ काम करवाएं। और देखें, आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि ज़िंदगी और मौत का किसी को भी कुछ नहीं मालूम। कल पता नहीं मैं हूँ या ना हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी भी किसी के मोहताज हों। तो बस इसी वजह से मैं अपने बच्चों से छोटे मोटे जो काम होते हैं, ये नहीं कि मैं अपने घर के सारे काम इनसे करवाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इनसे जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो ये कर सकते हैं इस एज में रहते हुए, वो मैं इन लोगों से ज़रूर करवाती हूँ, ताकि इनके जहन में, देखिए ये भी एक तरबियत का हिस्सा है, इनके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि काम करना सिर्फ नौकरों की जिम्मेदारी नहीं होती। आप जो घर के फ़र्द हैं, सबसे पहला फ़र्ज़ उन्हीं का होता है कि वो घर को साफ़ रखें। ये आप अपने बच्चों के जहन में बिठाएं, चाहे आपके घर में सर्वेंट हो, नौकर हो, कोई भी हो, लेकिन आप अपने बच्चों को भी उनके साथ काम करवाया करें, ताकि उनके दिल में जो ये छोटा बड़ा अमीर गरीब का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ख़त्म हो जाए, और वो अपने से छोटे वाले को भी उतनी ही इज्जत दें जितना कि वो अपने दोस्तों को देते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए, मैं ये नहीं, होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये शायद अपने बच्चे की बहुत तारीफ़ें कर रही है, तो मेरा यहाँ पर तारीफ़ करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को ये जो अपने बेटे की, अपने बच्चों की आदत बताना चाह रही हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए बताना चाह रही हूँ, हो सकता है किसी को ये बात दिल पे लग जाए और वो जो है अपने बच्चों को इस तरह समझाया करे। तो माशाल्लाह से मेरे बेटे की आदत है कि वो, हमारी गली में जो बकरी चलाने वाला बच्चा भी आता है, तो वो उसके साथ भी उसी तरीके से खेलेगा, अपनी चीज़ शेयर करते हैं इबाद, और उतना ही प्यार मोहब्बत से मिलते हैं जितना कि अपने दोस्तों से मिलते हैं, और गले में हाथ डालना, तो मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लगता है। जबकि मैंने कभी नहीं कहा इबाद को कि आप इबाद इसके साथ इस तरह रहें या उस तरह रहें। ये बात के अंदर खुद ही चीज़ें आई, और ये क्यों आई? क्योंकि मैंने बचपन से उन लोगों से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से काम करवाया है, तो ये समझा के करवाया है कि कोई भी काम हो ज़िंदगी में, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम बहुत इज्जत वाला होता है, और हमें हर काम बहुत खुशी से करना चाहिए जिस तरह दूसरे करते हैं। तो शायद इस वजह से ये इतने नेक हैं। तो ये मैंने अपना कमरा जो है, बच्चों का रूम, कुछ सेटिंग चेंज की है। आप लोग बताएं कैसा लग रही है सेटिंग ये। और ये मैंने बच्चों के रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर ली, एक ही सेटिंग से बोर हो गए थे, तो बस ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। और ये है मेरा ड्राइंग रूम, जो कि बहुत ही ख़राब सा हो रहा है, और बच्चे यहाँ पर बस यूनिफॉर्म चेंज करके गए हैं, तो अब बस इसकी सफाई करनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कालीन वॉश किया था, तो बस अब मैं थोड़ा थोड़ा, दीवारें यहाँ की इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, पहले डस्टिंग वगैरह करके दीवारों पे कपड़ा मार के, पोंछा लगा के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस कमरे का लुक कि कैसा लग रहा है। और फिर मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये सेटिंग कैसे लगी। यहाँ पर पर्दे तो लग गए हैं, ये 2-3 कलर करे हैं डिफरेंट, तो इस वजह से ये थोड़ी सी ऐसी हो रही है। अब हम इसके नीचे शॉपर रख के फिर इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। तो ये देखें, ये वाला स्प्रे आप आराम से घर में मंगवाएं, और ख़ुद ही देखें तो सही, मैं यहाँ पर जो है स्प्रे करके बैठ गई और मुझे पता ही नहीं, मैंने वीडियो ऑन ही नहीं की। देखें, ये होता है भाई हाउस वाइफ के साथ, जब एट अ टाइम आप 10-12 काम करें ना, आपके साथ ऐसा होता है। जो आप लोग कहते हैं ना कि वीडियो नहीं बनी सही से, तो ये होता है कि भाई जब ये देखें, बस आप देखते जाएं कि किस तरह, जहाँ पर आपको ये पैचेस नज़र आ रहे हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर दें, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करें। खुद देखें आप, इससे पहले वाला लुक देखा था आपने, और अब देखें कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। हो गई है भाई, थक हार गई हूँ मैं, और मैंने 2 खिड़कियों की भी कर दिया है, टॉर्च खींची,
मैंने जो है अपनी जो ये कुर्सियाँ थी इनके ऊपर भी किया, लेकिन अभी सिर्फ 2 कुर्सियों पे ही कलर हुआ और कलर ख़त्म। तो अब मैं कलर मंगवाती हूँ और सारी कुर्सियों के भाई कलर कर देती हूँ ताकि मेरी कुर्सियाँ भी अच्छी लगे। बहुत पुरानी पुरानी सी हो गई थी। तो आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, और ये कैसा लग रहा है। देखो भाई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये मैंने कर लिया है 200 रुपये में सारा घर साफ सुथरा। जी, तो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये टीवी लाउंज और ये सारी चीज़ें जो मैंने थोड़ी बहुत भी चेंजिंग की है ये कैसी लग रही है। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आपके घर साफ़ सुथरा हो जाए तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट टूर इस वजह से नहीं करवाया कि ये 2 चेयर्स जब मैंने कलर की थी, पेंट की थी, उसके बाद कलर ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद बाकी चेयर्स वैसी ही थी, गंदी गंदी सी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर जो टीवी लाउंज टूर है वो करवाऊंगी। और वैसे तो इतना कोई ख़ास नहीं है, छोटा मोटा सा ही मेरा टीवी लाउंज है, लेकिन फिर भी मैंने कहा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे जो सोफ़े के कवर्स हैं वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, फट गए थे। तो बस मैंने इसके ऊपर कर्टन, सेम कर्टन्स का ही जो कपड़ा है वही यूज़ करते हुए इसके कुशन सिलवा लिए और उसे मैंने किस तरह कवर किया है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, और हाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें क्या जा रहा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।